हे माया, क्या तुम्हें पता है एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? हाँ, अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए। ओ, तो इसीलिए कुछ एनिमल्स हर्बिवोर्स और कुछ कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स होते हैं। बिल्कुल। हर्बिवोर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और ओमनिवोर्स दोनों खाते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क प्रेप पर। आज हम फिर से साइंस के सफर में लौट आए हैं। आज हम क्लास 7 साइंस बुक के चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट्स की तरह एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उनकी सर्वाइवल के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन में फूड इंटेक, उसका डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और एक्सक्रीशन शामिल होते हैं। चलिए इन प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स के अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इन्हें हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। हर्बिवोर्स, जैसे कि गाय और हिरन, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स, जैसे कि शेर और बाघ, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनिवोर्स, जैसे कि इंसान और भालू, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। पैरासाइट्स, जैसे कि टेपवॉर्म्स और लीचेस, किसी और ऑर्गेनिज्म पर या उनके अंदर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम डाइजेशन के फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझते हैं। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन किया जाता है जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। ह्यूमंस में डाइजेशन माउथ में शुरू होता है। जब हम फूड को चबते हैं, हमारा सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है और स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। फिर ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड एसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फूड को और ब्रेक डाउन करते हैं। स्टमक फूड को चाइम नाम का सेमी लिक्विड फॉर्म में चर्न करता है। फिर ये चाइम स्मॉल इंटेस्टिन में जाता है। द रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो विली कहलाते हैं, लाइनिंग किए होते हैं जो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन में पैंक्रियाज और लिवर से आने वाले डाइजेस्टिव जूसेस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। डाइजेशन से निकले न्यूट्रिएंट्स विली से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। द रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टिन। बची हुई अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टिन में जाता है। यहाँ पर वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब होते हैं और लेफ्ट ओवर वेस्ट सॉलिड फीसीज फॉर्म करता है। फीसीज रेक्टम में स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड होते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स उनके डाइट्स के अकॉर्डिंग अडैप्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूमिनेंट्स जैसे कि गाय और बकरी के पास एक यूनिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 4 स्टमक चेम्बर्स होते हैं। ये अपना फूड च्यू करते हैं, स्वॉलो करते हैं और फिर उसे फिर से च्यू करने के लिए रीगर्जिटेट करते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रासहॉपर्स के पास एक सिंपलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें फूड स्टोर करने के लिए क्रॉप और ग्राइंड करने के लिए गिजार्ड होता है। बर्ड्स का भी एक सिमिलर सिस्टम होता है जिसमें क्रॉप और गिजार्ड होता है जो उन्हें फूड को एफिशिएंट तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स। कुछ एनिमल्स के स्पेशल न्यूट्रिशनल नीड्स होते हैं, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स ब्लड जैसे मॉस्किटोज से फीड करते हैं, जबकि दूसरे जैसे कि बीज नेक्टार से फीड करते हैं। हर एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम यूनिकली उसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए अडैप्ट होता है।
पैरासिटिक एनिमल्स जैसे कि टेपवॉर्म्स और राउंडवॉर्म्स के पास सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली अपने होस्ट के बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन एनिमल्स के ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है वेरियस बॉडीली फंक्शंस के लिए, टिश्यूज के रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। मैलन्यूट्रिशन ऑन द अदर हैंड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को सही प्रोपोर्शंस में प्रोवाइड करे। बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक बैलेंस डाइट वो होती है जो सही प्रोपोर्शंस में सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं एक बैलेंस डाइट के की कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड्स में राइस, ब्रेड और पोटैटोज होते हैं। प्रोटीन्स ग्रोथ और रिपेयर के लिए एसेंशियल होते हैं। फूड्स में मीट, बीन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। फैट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फूड्स में बटर, ऑयल और नट्स होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स वेरियस बॉडीली फंक्शंस के लिए एसेंशियल होते हैं। फूड्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वाटर ऑल बॉडीली फंक्शंस के लिए वाइटल होता है। ये डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अच्छी ईटिंग हैबिट्स अडॉप्ट करना गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है। यहाँ कुछ टिप्स है। हर तरह के फूड्स खाएं ताकि सारी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर पिए। जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स की एक्सेसिव कंजम्पशन से बचें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि फिट और हेल्दी रह सके। कंक्लूजन। एनिमल न्यूट्रिशन को समझना हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्सिटी और उनके डाइटरी नीड्स को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन ग्रोथ, एनर्जी और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सबका जो आपने हमारे साथ इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन के सफर पर जोड़ा। हम आशा करते हैं आपको ये जर्नी पसंद आई होगी जहां हमने एनिमल्स के फूड ऑब्टेन और प्रोसेस के बारे में जाना। क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और हेल्दी रहिए।